मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ। आपने भी ये बात कभी न कभी किसी से कही होगी, मगर क्या वाकई आप इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या ज़्यादा आसान अल्फाज में लोग क्या कहेंगे। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहेंगे हमारी सोच और ज़िंदगी के फैसलों को किस तरह इफ़ेक्ट करता है, और सबसे अहम बात, लोगों की राय को कब अहमियत देनी चाहिए और कब नहीं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इंसान सोशल बीइंग्स हैं। हम अकेले नहीं रह सकते, बल्कि कम्युनिटीज़ में रहना हमारी फितरत का हिस्सा है। यानी ज़िंदगी गुजारने और सर्वाइव करने के लिए हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, और इसीलिए हर सोसाइटी में कुछ वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, रवैये डेवलप होते हैं जो लोगों की रहनुमाई करते हैं। वक्त के साथ इंसानी तजर्बों और मुशाहिदों से जो समझ पैदा होती है उसे कलेक्टिव विजडम कहते हैं। ये कलेक्टिव विजडम हमें ये समझने में मदद देती है कि कौन से काम सोसाइटी के लिए बेहतर हैं और कौन से नुकसानदेह। इसी वजह से जब कोई शख्स अच्छा काम करता है तो सोसाइटी उसे अप्रिशिएट करती है, और जब कोई गलत काम करता है तो उस पर तनकीद करती है। और यहाँ से इंसान के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ अपनी जगह बुरी नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी में कोई चेक एंड बैलेंस ना हो तो फिर हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करेगा, चाहे उसके एक्शन से किसी दूसरे इंसान को नुकसान ही क्यों ना पहुँचे। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कलेक्टिव विजडम का एक पॉजिटिव रोल होता है, क्योंकि ये इंसान को अपने एक्शंस को बेहतर बनाने और सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने में मदद देते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सोसाइटी का किरदार पॉजिटिव है। अब सवाल ये है कि फिर प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है। तो यहाँ एक और पहलू समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी कोई अब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं होती। ये असल में बहुत सारे इंसानों के मिलकर इकट्ठे रहने से वजूद में आती है। और क्योंकि इंसान सोसाइटी बनाते हैं तो इंसान तो परफेक्ट नहीं होते, यानी इंसान गलतियां भी करता है, गलत फैसले भी करता है, और कभी कभी अपनी पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स, फेयर्स और बायसेस को भी सच या सही समझकर आगे मुंतकिल करता है। और वक्त के साथ साथ यही गलतियां रिवायात यानी ट्रेडिशंस, कल्चर और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। जो चीज़ कभी किसी इंसान की अपनी सोच या गलत अंडरस्टैंडिंग होती है वो वक्त के साथ सोसाइटी का नॉर्म बन जाती है, और जब ये नॉर्म्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं तो सोसाइटी उन्हें क्वेश्चन नहीं करती, बल्कि उन्हें डिफेंड करती है और दूसरों पर इम्पोज करती है। यहाँ से सोसाइटी का वो पॉजिटिव रोल जो हमने डिस्कस किया था वक्त के साथ सोसाइटल प्रेशर बन जाता है, जहाँ लोग किसी चीज़ को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमेशा से होती आ रही है, ना कि इसलिए कि वो वाकई सही है। और जब कोई चीज़ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर ली जाए कि ये हमेशा से ऐसी ही चलती आ रही है तो फिर उसे क्वेश्चन नहीं किया जाता, बल्कि उसे रिवायत या कल्चर का हिस्सा समझकर फॉलो किया जाता है, फिर चाहे वो कितनी ही इलॉजिकल क्यों ना हो। और क्योंकि इन ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करना आसान नहीं होता, इसलिए सोसाइटी का प्रेशर इंसान को मजबूर करता है कि वो भी इन्हें फॉलो करे। और अगर कोई शख्स इनसे हटकर कोई फैसला करे तो उसे मुख्तलिफ रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। कभी तनकीद होती है, कभी लोग उसके बारे में बातें बनाते हैं, और कभी उसे अपने से दूर कर देते हैं। और यही चीज़ इंसान के अंदर एक डर पैदा कर देती है। डर यह कि अगर मैं लोगों की सोच से हटकर कुछ करूँगा तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या मेरे साथ कैसा रवैया रखेंगे। और फिर हर फैसले से पहले एक ही सवाल जहन में आता है कि लोग क्या कहेंगे। मिसाल के तौर पर शादी को ही देख लें। अक्सर लड़का या लड़की अपनी पसंद का इजहार करना भी मुश्किल समझते हैं, क्योंकि उनके जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि ख़ानदान वाले क्या सोचेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे। और यूं बहुत से लोग अपनी खुशी और अपनी पसंद सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से कुर्बान कर देते हैं। शादी की तकरीबात को ही देख लें।
آج اکثر شادیاں اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کی جاتی ہیں۔ اگر فنکشن سمپل ہوں تو تنقید شروع ہو جاتی ہے، اگر جہیز کم ہو تو باتیں بنائی جاتی ہیں، اور اس پریشر کا سب سے زیادہ اثر اکثر ان والدین پر ہوتا ہے جن کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف شادی کے مختلف فنکشنز کا خرچہ، دوسری طرف جہیز کی ایکسپیکٹیشن، یعنی اس بات کی ٹینشن کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اپنی شادیوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مہنگی ڈیکوریشنز، لیوش فنکشنز اور قیمتی تحفوں کی نمائش کرتے ہیں، تو لوگ انہی چیزوں کو سٹینڈرڈ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر کمپیریزن اور کمپٹیشن شروع ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی حیثیت کے مطابق سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اکثر تنقید اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نتیجہ بہت سی غریب اور مڈل کلاس فیملیز قرض لیتی ہیں، سالوں تک اس قرض کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ یہ قرض اکثر ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگ کیا کہیں گے کی ڈر کی وجہ سے لیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا نے اس پریشر کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ جب ہم بار بار مہنگی شادیوں، قیمتی کپڑوں، لگژری وینیوز اور قیمتی تحفوں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شادی ایسی ہی ہونی چاہیے، اور اس طرح ایک ایسی ریس شروع ہو جاتی ہے جہاں انسان اپنی خوشی اور اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں کی سوچ اور رائے کو اہمیت دیتا ہے، اور پھر ہر فیصلے سے پہلے ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے: لوگ کیا کہیں گے؟ اسی طرح ایجوکیشن اور کیریئر کا معاملہ بھی دیکھ لیں۔ اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کا فیوچر ان کی پرسنالٹی، ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ کو دیکھ کر نہیں بلکہ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے رشتہ دار کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو فوراً یہ سوچا جاتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بھی یہی کرے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ پروفیشنز بری ہیں، بلکہ پرابلم یہ ہے کہ ہر بچے کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بچے کو کوکنگ کا شوق ہو اور اس کا خواب ایک سکسیسفل شیف بننے کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ریسٹورنٹ یا آن لائن فوڈ بزنس شروع کرنا چاہتا ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے پروفیشنز کو اکثر اتنی عزت نہیں دی جاتی جتنی کہ کچھ ٹریڈیشنل کیریئرز کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی پنجابی یا انگلش لٹریچر پڑھنا چاہتا ہو، کوئی ہسٹری، اینتھروپولوجی، آرکیالوجی یا آرکیٹیکچر میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہو، لیکن اکثر اسے یہ کہہ کر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس ڈگری کا کیا فائدہ، یا اس فیلڈ میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور پھر اس پر وہ فیلڈ چوز کرنے کا پریشر ڈالا جاتا ہے جو سوسائٹی کی نظر میں زیادہ عزت والی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ صرف پیرنٹس ہی اس کا شکار نہیں ہوتے، بہت دفعہ اسٹوڈنٹ خود بھی اسی سوسائٹل پریشر کا شکار بن جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اپنی دلچسپی یا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے کمپیریزن کر کے کرتا ہے، اور یوں زندگی کا ایک ایسا فیصلہ جو انسان کے مستقبل کا رخ طے کرتا ہے اس کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں بہت سے لوگ سالوں تک اس پروفیشن میں کام کرتے رہتے ہیں جہاں ان کا دل ہی نہیں لگتا، صرف اس لیے کہ ایک دن انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ میں کیا چاہتا ہوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ لوگ کیا کہیں گے کی بنیاد پر کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے صرف ہمارے بڑے فیصلوں کو افیکٹ نہیں کرتا بلکہ ہماری روزمرہ زندگی اور لائف سٹائل کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اکثر ہم اپنی زندگی اپنی ضروریات اور پسند کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کو ہی دیکھ لیں، گھر کتنا بڑا ہو، اس کا ڈیزائن کیسا ہو، فرنیچر کیسا ہو، ڈیکوریشن کس طرح کی ہو، بہت دفعہ یہ فیصلے اپنی سہولت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب لوگ گھر آئیں گے تو وہ کیا سوچیں گے۔ اسی طرح کپڑے، جوتے، گاڑی اور دوسری چیزوں کے انتخاب میں بھی اکثر ہم اپنی پسند سے زیادہ دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا نے اس کمپیریزن کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ کئی دفعہ ہم کچھ چیزیں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں واقعی ان سے خوشی ملتی ہے بلکہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ پھر چاہے بات کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں جانے کی ہو، کسی خوبصورت جگہ کی تصویر شیئر کرنے کی ہو، ٹریول کرنے کی ہو یا حتیٰ کہ بک ریڈنگ کی،
कभी कभी ये चीज़ें भी अपनी खुशी से ज़्यादा सोशल वैलिडेशन हासिल करने का जरिया बन जाती हैं। हम तस्वीरें, वीडियोस और पोस्ट इसलिए शेयर करते हैं कि लोग देखें कि हम भी इस लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। और फिर हम हर नए ट्रेंड को फॉलो करते हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं हम ऑड वन आउट ना बन जाएं। यानी प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी के फैसलों का कंट्रोल इतना ज़्यादा दूसरों के हाथों में दे दिया है कि हमारा हर काम दूसरों के लिए होता है। ये सब समझने के बाद नेचुरली इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर इस सब से बाहर कैसे निकला जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच में एक तब्दीली लाना होगी, और वो ये है कि हम हर तनकीद को एक जैसा समझना बंद करें। आमतौर पर तनकीद यानी क्रिटिसिज्म दो किस्म की होती हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंसानी मुआशरे का एक खूबसूरत पहलू है। ये वो तनकीद होती है जो हमें बेहतर बनाने के लिए की जाती है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसकी बेहतरी और इस्लाह होती है। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि किसी तनकीद को समझ सकें कि क्या ये वाकई मेरी बेहतरी के लिए है या सिर्फ किसी की पर्सनल ओपिनियन है, तो फिर हमारे लिए फैसला करना आसान हो जाता है कि किस बात को सीरियस लेना है और किस बात को इग्नोर करना है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त पैदा होता है जब हम हर राय, हर कमेंट और हर तनकीद को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि कुछ तनकीद हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती हैं, जबकि कुछ सिर्फ दूसरों के अपने नज़रियात, पसंद या एक्सपेक्टेशंस का इजहार होती हैं। और जब हम ये सीख लेते हैं तो फिर हम लोगों की बातों के गुलाम नहीं रहते। हम सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के फैसले समझ और हिकमत के साथ करते हैं। यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि इंसान खुद को समझे, उसे पता हो कि उसकी ज़िंदगी में असल में क्या चीज़ें अहम हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी पसंद और नापसंद क्या है, और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी उसकी वैल्यूज़ से जुड़ी होती है। वैल्यूज़ वो बुनियादी असूल होते हैं जिन्हें इंसान अपनी ज़िंदगी में अहमियत देता है और जिन पर वो आसानी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जब इंसान को ये क्लैरिटी होती है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। फिर वो हर फैसले से पहले सिर्फ ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो ये भी सोचता है कि क्या ये फैसला मेरी वैल्यूज़ और मेरी असल पहचान के मुताबिक है। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी वैल्यूज़ और समझ के मुताबिक जीना शुरू करता है, तो फिर लोगों की हर राय उस पर पहले की तरह असर नहीं करती, क्योंकि अब उसके पास अपना एक इंटरनल डायरेक्शन होता है जो उसे फैसले करने में मदद देता है। एक और बात जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी वो ये है कि लोगों की तनकीद कभी ख़त्म नहीं होगी। जो इंसान लोग क्या कहेंगे के ट्रैप में फंसा होता है, वो हर वक्त इस बात से डरता रहता है कि लोग उसे जज करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे आप सोसाइटी की हर एक्सपेक्टेशन पूरी करने की कोशिश करें, तब भी कुछ लोग आप पर तनकीद करेंगे। और अगर आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाकर कोई फैसला करें, तब भी तनकीद होगी। यानी हकीकत ये है कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है। जब ये बात इंसान समझ लेता है, तो फिर उसकी तवज्जो लोगों को खुश करने से हटकर इस बात पर आ जाती है कि क्या ये फैसला वाकई सही है, क्या ये मेरी वैल्यूज़ और मेरे हालात के मुताबिक है। इसके साथ साथ एक और आदत जो हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, वो है क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की सलाहियत। अगर आप ज़िंदगी में कोई नया रास्ता इख्तियार करेंगे, रूटीन से हटकर कोई फ़ैसला करेंगे या मुआशरे की किसी गलत रिवायत को चैलेंज करेंगे, तो तनकीद होना यकीनी है। हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जिसे सोसाइटी उतनी इज्जत ना देती हो सकता है आप अपनी लाइफ स्टाइल को लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बजाय अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक तरतीब दें। हो सकता है आप किसी गलत रिवायत को रिजेक्ट करें या किसी सही बात की हिमायत करें। ऐसे हर मौके पर कुछ लोग आपकी हिमायत करेंगे और कुछ लोग तनकीद भी करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों की अप्रूवल की एक्सपेक्टेशंस
چھوڑ دیں۔ اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگی سے کمپیریزن نہ کیا جائے، چاہے یہ کمپیریزن اصل زندگی میں ہو یا سوشل میڈیا پر۔ جب ہم دوسروں کے گھر، گاڑی، کیریئر یا لائف سٹائل کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیتے ہیں تو ہمارے فیصلے ہماری ویلیوز اور ضروریات کے بجائے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر انسان کے حالات اور پرائیورٹیز مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کی زندگی سے نہ کریں۔ سب سے آخر میں صرف ایک بات، ہم سب کسی نہ کسی حد تک لوگوں کی رائے اور ان کی اپروول کو اہمیت دیتے ہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی پوری زندگی کا معیار صرف لوگوں کی چینجنگ ایکسپیکٹیشنز کو بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز، ان کے سٹینڈرڈز اور سوسائٹی کے ٹرینڈز وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہر تنقید کو ایکسیپٹ کرنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ہر ٹریڈیشن کو چیلنج کرنا ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنی سمجھ پیدا کی جائے کہ کس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس بات کو نظر انداز کرنا ہے، اور آخر میں خود کو لوگ کیا کہیں گے کے ذریعے لوگوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہ ہونے دیں۔ اگر ہم خود صحیح فیصلہ کرنا سیکھ جائیں اور غلط سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز کو فالو کرنے کے بجائے انہیں چیلنج کریں تو صرف ہماری زندگی ہی بہتر نہیں ہوگی بلکہ سوسائٹی کی کولیکٹیو وزڈم میں بہتری آئے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ سننے کے لیے شکریہ۔